हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जय गुरु क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सीबीएसई का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, उसके बारे में हम जानेंगे। तो रियल नंबर से पहले हम जानेंगे इससे पहले और क्या नंबर आ सकता है उसको हम देखेंगे, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होता है? द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो अभी आ रहा है तुम लोगों में कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। तो हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर से पहले और भी है तुम लोगों का, जो कि होता है इंटीजर्स। और क्या है? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर। होल नंबर है तुम लोगों का, और एक है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एन लिखते हैं, जो कि तुम लोगों का 1 से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता है और ये खत्म नहीं होता, मतलब इनफाइनाइट नंबर तक जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट नंबर तक जाता है। तो इसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। उसके बाद देखो होल नंबर। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। एवरी नेचुरल नंबर as well as zero और including zero, इट इज कॉल्ड होल नंबर। जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट नंबर तक जाता है, तो उसको बोला जाता है होल नंबर। उसके बाद आता है तुम लोगों को इंटीजर। इंटीजर्स को आई और जेड में डिनोट किया जाता है। आई और जेड में डिनोट किया जाता है। होल नंबर को डब्ल्यू में डिनोट किया जाता है, याद रखोगे। आई और जेड में डिनोट किया जाता है। जेड मतलब इंटीजर्स, जो कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आता है तुम लोगों का रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर्स जो है, इट इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू फॉर्म में रहता है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये जो क्यू है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। P बाई क्यू वेर क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होता है। अगर तो इसको बोला जाता है क्या? रेशनल नंबर बोला जाता है। रेशनल नंबर्स, जहाँ पे कैपिटल क्यू करके इसको डिनोट किया जाता है। कैपिटल क्यू मतलब रेशनल नंबर्स। जो भी नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है उसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है उसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एग्जांपल है जैसे कि 2/3, 4/6, 2/3। तो 2/3 के मतलब ये 2/3 क्यों, 2/1, 3/1 ऐसे लिख सकते हैं ना। उसके बाद 7/2, ऐसे इनफाइनाइट नंबर। तो जो भी नंबर ऐसे फ्रैक्शन में लिखोगे जहाँ पे डिनोमिनेटर हम लोगों का 0 नहीं होगा, उसको बोला जाता है रेशनल नंबर। और जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है उसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। जैसे कि √2, √3, √5 डॉट डॉट डॉट, उसको बोला जाता है क्या? इरेशनल नंबर। याद रखोगे, पाई ऑल्सो इरेशनल नंबर, बट 22/7 is a rational number. 22/7 is a rational number, but pi is a irrational number, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू कितना है? 3.14128 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके तुम लोगों को इनफाइनाइट नंबर तक जाता है। तो ये जो रिपीट नहीं होता, ये रिपीट नहीं होता, बट ये इसको हम लोग 3.14, इसको हम क्या लिखेंगे? 22/7, उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो ये जो 22/7 फ्रैक्शन है, इसलिए इसको हम लोग रेशनल नंबर में लिखते हैं। बट पाई जो है, पाई का जो वैल्यू है वो हम लोगों का इरेशनल नंबर में जाता है।
तो तुम लोगों का रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर बनता है रियल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बनकर क्या बनता है तुम लोगों का रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कैपिटल आर से इसको डिनोट किया जाता है। तुम लोग याद रखोगे तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, इज सबसेट ऑफ इंटीजर, is a subset of q, q मतलब रेशनल नंबर, is a subset of r। और जो इरेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है q डैश, इरेशनल नंबर को q डैश में डिनोट किया जाता है। याद रखोगे जो भी नंबर रेशनल नंबर नहीं है उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो यहाँ पे याद रखोगे q यूनियन q डैश इक्वल टू r होगा। रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर्स। ओके, तो यहाँ तक तुम लोगों को शायद समझ में आ गया है। तो अभी तुम लोगों का बुक में से देखते हैं, ठीक है, क्या क्या दिया गया है, नहीं दे, ये तुम लोगों का बेसिक था, उसके बाद हम देखेंगे। तो देखो बच्चों, अभी हम देखेंगे थ्योरम 1.1 जो कि फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक। ये जो थ्योरम है तो पहले फर्स्ट टाइम तुम लोगों का दिया गया था, जो भी एक तुम लोगों का मैथमेटिशियन है उनका नाम था कार्ल फ्रीडरिच गॉस। ये जो तुम लोगों का कार्ल फ्रीडरिच गॉस, ये एक मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक डेवलप किए थे, ठीक है। तो वो थ्योरम क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर, प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि तुम लोगों का 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये जो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर रहता है, वो खुद मतलब जो भी नंबर रहेगा वो खुद रहेगा और 1 एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये जो 1 एंड 2, 2 का फैक्टर कौन है, 1 एंड 2, 3 का फैक्टर 1 एंड 3, 5 का फैक्टर 1 एंड 5, मतलब जिसका सिर्फ 2 फैक्टर रहता है उसी को बोला जाता है प्राइम नंबर। और उसके बाद आया है कॉम्पोजिट नंबर्स। जो प्राइम नंबर नहीं है उसको बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर। 1 को छोड़कर तुम लोगों का जो नंबर है 4, 6, ठीक है, 8, 9, 12 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। तो ये जो नंबर है इसको बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, और इसको बोला जाता है प्राइम नंबर। तो बोला गया एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये जो नंबर है एवरी कॉम्पोजिट नंबर, जितने भी नंबर है, तुम लोग कोई भी एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। हम लोग 100 लेते हैं, 100 को हम अगर उसको एक्सप्रेस करेंगे और फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, जैसे कि इसको 2 से फैक्टराइज करो, 2 से फैक्टराइज करने से कितना होगा 50, फिर से 2 से करो 25, फिर 5 से करो, 5 से 25। तो यहाँ पे क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये जो 2, 2, 5, 5 ये क्या है प्राइम नंबर से। तो तुम लोगों को यहाँ पे बोला गया है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे तुम लोगों को प्राइम नंबर आया कि नहीं। तो जो जितने भी नंबर्स होते हैं कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उनको अगर तुम लोग फैक्टराइज करोगे, उनको अगर फैक्टराइज निकालोगे, फैक्टर निकालोगे, तो हर वक्त क्या होगा वो प्राइम नंबर्स ही आएंगे और दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा। प्राइम नंबर्स हर वक्त प्राइम, एवरी टाइम क्या होगा ना, प्राइम नंबर्स आएंगे। समझ में आया सबको। तो अभी देखो तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, जैसे कि तुम लोगों को बुक में एग्जाम्पल दिया गया है उसको एग्जाम्पल को हम करेंगे। तो बच्चों अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल 1। कंसिडर द नंबर्स 4 to the power n where n is the natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 4 to the power n, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू तो बोला गया विद द डिजिट 0 होना चाहिए। तो अगर n का वैल्यू अगर एंड होता है 0 से, अगर एंड होता है, ठीक है, तो हम लोगों को बोला गया अगर एंड 0 से अगर एंड होता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं
जो भी एंड होता है डिजिट अगर 0 और 5 से अगर एंड होता है तो वो क्या होता है, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। अगर वो डिविजिबल बाय 5 हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग को देखो 4 टू द पावर n जो है, 4 टू द पावर n को हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 2n लिख सकते है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2n करके लिख सकते हैं। बट हमें बोला गया है क्या, ये 0 हम लोगों का एंड होना चाहिए 0 से। बट अगर हम 2 टू द पावर 2n देखेंगे तो इसका एंड आएगा हम हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। जो एंड डिजिट होगा वो हमेशा 2 ही आएगा, कोई दूसरा नंबर नहीं है। अगर 0 होता है तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। बट हम लोगों का यहाँ पे 4 टू द पावर n जो है, 4 टू द पावर n लिखा है, मतलब ये 2 टू द पावर 2n है। तो ये हम लोगों का जो लॉ बोला गया है, अरिथमेटिक, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक बोला गया है, वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल डिनाई करता है। तो इसीलिए यहाँ जो एंड होता है ये 2 से होगा और ये चीज़ इम्पॉसिबल है। देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। 6 एंड 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग निकाले, ठीक है। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 होता है। उसके बाद 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो हम लोगों का HCF मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, HCF ऑफ 2 एंड HCF ऑफ 6 एंड 20 इक्वल टू 2। उसके बाद LCM देखेंगे, LCM ऑफ 6 एंड 20। तो LCM क्या होता है, जो भी कॉमन रहेगा उसको लिखोगे, जो एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। 2, 3 एंड 5 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा। तो LCM कितना होगा यहाँ पे, LCM ऑफ 6 एंड 20 इक्वल टू 60। यहाँ पे तुम लोगों का एक फॉर्मूला है, वो क्या है, अगर HCF एंड LCM को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोगों का जो नंबर होता है वो नंबर के साथ इक्वल होगा, 6 इंटू 20। याद रखो, HCF इंटू LCM इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पे HCF तुम लोगों का कितना आया, 2 आया है, LCM कितना है, 60 आया। तो 2 इंटू 60, ये 6 इंटू 20 के साथ इक्वल होगा। 6 इंटू 20 कितना होता है, 120। यहाँ पे भी 2 इंटू 60 कितना होगा, 120 आएगा। इसको याद रखोगे, LCM ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखोगे, HCF इंटू LCM क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। देखो बच्चों, अभी देखेंगे एग्जाम्पल 3, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। तो यहाँ पे हम लोग पहले HCF निकालेंगे। 96 का कितना होगा, अगर तुम लोग यहाँ पे 96 का अगर फैक्टराइजेशन करोगे, 2 से करोगे, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर से 2 से करोगे 12, फिर से 2 से करोगे 6, फिर से 2 से करोगे 2 3 ज़ा 6। तो कितना आया, 1 2 3 4 5 तो 2 है, इंटू 3। उसके बाद 404 का निकालेंगे। 404 मतलब 2 से करोगे, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से करोगे, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 101 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में से इनका HCF कितना होगा, तो HCF इक्वल टू जो भी चीज़ हम लोगों का कॉमन है, यहाँ पे कॉमन कितना है, 2 2 है, यहाँ पे भी 2 है,
तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होगा HCF। ठीक है, तो बोला गया है फाइंड देयर LCM। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला हम देखे हैं, तो हम लोगों को पता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जो भी नंबर रहता है उसको प्रोडक्ट करने से हम लोगों का निकलता है। तो यहाँ पे LCM कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो कौन सा नंबर है, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय HCF होगा। HCF कितना है, 4 है, 4 से काटोगे 4 1 4 1, तो इसका आंसर होगा 9696। तो एग्जाम्पल 4 देखो, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 72 को हम क्या लिखेंगे, 72 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करोगे, 2 3 ज़ा 6 36, फिर से 2 से करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से करो, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 120 को हम लोग निकालेंगे, तो 120 का फैक्टराइज करो, 60 30 15, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे हम लोगों का जो HCF है, HCF हमें क्या पता है कि जो भी चीज़ हम लोगों का कॉमन रहेगा, तो 2 कॉमन है एंड और कॉमन क्या है, 3 भी कॉमन है। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो गया HCF। उसके बाद LCM। LCM यहाँ पे क्या होगा, जो भी चीज़ तुम लोगों को कॉमन रहेगा उसको लिखोगे, इंटू 3 को लिखोगे, 3 भी कॉमन है, इंटू जो नंबर बचा है अभी उसको भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 2 2 3 इंटू 5। तो इसका LCM होगा 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 24 3 ज़ा 72, 72 इंटू 5 360।